आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कि मेरी जुबान अड़खड़ा गई और आप शायद गलत समझ रहे हैं कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दोनों चीजें मेरी बड़ी दोस्त है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और जुबान भी नहीं लड़खड़ाई है। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, क्योंकि 1947 15 अगस्त को आपको सिर्फ एक ऐसी आजादी मिली थी जो डोमिनियन थी। से आते हैं तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, देखो कब आओगे। चलो अब चलते हैं, हम लोग भी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा। अभी झंडारोहण होने वाला है 10-5 मिनट से। सारे स्टूडेंट सब लोग लगे हैं लाइन, सारे स्कूल के बच्चे हैं। ये यहाँ पर फुग्गा फुलाने आ गए हम लोग। इधर ये है, ये इधर हम लोग बैलून फुलाकर छोटे छोटे बच्चों को देने जा रहे हैं। जब भी हमें लगेगा डिसिप्लिन में अगर हमें आवश्यकता है तो हम जरूर आपको तैनात करने के लिए आपको निवेदन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप आइए। प्लीज आके बैठना। चलो लो चलो और लाता हूँ। यहाँ पर हमारे चेयरमैन सर आने वाले हैं। आप सभी अपनी अपनी जगह पर जो भी बैठे हुए वो खड़े हो जाएं, बाकी आप सभी इर्द गिर्द ध्वज के होंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे तमाम गणमान्यों के आकाश गंगा से कि वे कृपया करके मां सरस्वती, बापू और झंडे को वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें।
गण सावधान। अब यहाँ पर हमारा झंडा रोहण हो चुका है। अब यहाँ पर सब लोग बैठेंगे। आदरणीय विष्णु पाटीदार जी हमारे बीच में मौजूद है। बाबूजी, इस सौर मंडल के सूरज अध्यक्ष चेयरमैन सर श्री मुकेश पाटीदार जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय सेक्रेटरी महोदय श्री राहुल जी पाटीदार, आदरणीय आकाश जी पाटीदार ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरे तमाम वरिष्ठों, मेरे कनिष्ठों, मेरे समकक्षियों, आप सभी को 3 दिन जो हम राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं साल में, वो पहला पर्व मनाने का अवसर है जिसकी वजह से हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कि मेरी जुबान अड़खड़ा गई और आप शायद गलत समझ रहे हैं कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दोनों चीजें मेरी बड़ी दोस्त है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और जुबान भी नहीं लड़खड़ाई है। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, क्योंकि 1947 15 अगस्त को आपको सिर्फ एक ऐसी आजादी मिली थी जो डोमिनियन थी। डोमिनियन थी मतलब नाम के आजाद हुए थे। सच्ची आजादी का मतलब होता है जब आपके पास अधिकार हो। पंछी को पिंजरे से आजाद कर देना तब तक आजादी नहीं है जब तक कि उसके पास आसमान में उड़ने के अधिकार ना हो। और वो अधिकार जिस दिन हमें मिले वो था 26 जनवरी 1950, जिसको मनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये मानते हुए एकत्रित हुए हैं कि गणतंत्रता में ही सच्ची स्वतंत्रता छुपी है। आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ बिंदु की ओर अगर मैं जाऊं तो मैं चाहूंगा इसकी शुरुआत उन शब्दों से हो जो हमेशा हमें अभिभूत करते हैं, जिनसे हम हमेशा अनुग्रहित होते हैं। तो मैं सबसे पहला निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय चेयरमैन सर से, हमारे अध्यक्ष महोदय से कि कृपया भी मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत अपने शब्दों से करें। आदरणीय चेयरमैन सर, आपकी जोरदार तालियों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। सभी को मेरा नमस्कार। इस पूरी वैष्णवी फैमिली को मेरा नम्रता पूर्वक नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां देता हूं। और आज के दिन वहीं हम चाहेंगे कि पाटीदार परिवार में, हमारे परिवार में एक जो सितारा है जिसका नाम है अक्षत पाटीदार, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया आगे आए और अपने शब्दों से हमें खुश करें। आदरणीय आइए अक्षत पाटीदार, अक्षितम माफ कीजिएगा। And first, I wish you all a very happy Republic Day. We are celebrating 22nd Republic Day on 26 January 1950, the Constitution of India, Supreme Law of India. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. आपने काफी सुनी होंगी ये लाइन, बहुत सुनी हम लोगों ने। काफी जितने भी हमारे अच्छे राजनेता हैं उन्होंने बोला है यहाँ पर, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो एक सॉन्ग है, थोड़ा काफी हम लोग सुनते हुए आए बचपन से हम लोग, और काफी मतलब हम लोगों को पैट्रियोटिक भाव में ले आता है ये गाना, तो उसको हम करते हैं स्टार्ट।
आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तूफान ला देता था। हमारे लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, क्योंकि वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे और उस दौर में ये देशभक्ति की एक कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे तब कहती थी कि प्यार भी भरपूर दिया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर दिया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं, जिसमें की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। करण, वो होता है कि गजल में बहुत सारे शेर होते हैं और जो सबसे खूबसूरत शेर होता है ना उसको कहते हैं हासिल गजल। तुमने आज की महफिल लूटी भाई, इतना गजब बोले हैं करण। अगर आपको लगता है इनका एक शेर, इनकी एक बात वास्तविकता में हमें एक ऐसा आईना दिखा रही थी जो हमें गालियां दे रहे थे, तब भी हम इन्हें तालियां दे रहे थे क्योंकि उनमें वो बात थी। उन्होंने बहुत कुरूप आईना दिखाया, लेकिन जो भी बोला राष्ट्रीय तरह की तब भी होगी करण जब तुम जैसे कुछ और नौजवान मंच पे आके ऐसे ही बोलेंगे और सड़क पर जाके यही राह दिखाएंगे। थैंक यू सो मच करण फॉर बीइंग हियर। तो गाइस अब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब हम दस्तरखान लेकर वहाँ पर अब धीरे धीरे मिलेगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग घर। यहाँ पर छोटे बच्चों को प्रसाद मिल रहा, लड्डू, एक समोसा, ये एक समोसा है, लड्डू है। इसको भी डाल दो जेवा में। और ले लेना, अब नहीं एक मिलेगा। अरे कहाँ का नहीं। फोटो तो ले चुके हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं। अब ये रही मेरी बस, अब हम लोग जाने वाले हैं बैठने। बहुत टाइम लगा दिए फोटो भेजने के लिए, अब हम लोग बैठने वाले ये समोसा लेकर लेता है। और कहाँ गए समोसा? तो अच्छे बैठ जाओ भाई, दिखाओ फोटो, दिखाओ आज बनना का सब रुक जा। अभी जो समोसा हमें मिला है कॉलेज में, ये एक समोसा मिला, ये दो लड़के दिन भर लड़ते रहते हैं, पता नहीं बकवास की बातें करते रहते हैं और दिन भर लड़ते रहते हैं, गाली देंगे दिन भर। ये 24 घंटा जब देखे तो जब दोनों मिलेंगे लड़ते रहेंगे। और अब हम लोग चल चुके हैं अपने कॉलेज से रूम की ओर। अब 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे रूम। यहाँ से हमारे लोगों का शॉप आ गया, सब खाली हो गए, सब जा चुके। लोग उतर गए।
चुके हैं प्ले स्टॉप पर। ये बस रुक गई। अब यहाँ पर उतरेंगे। अब हम आ चुके हैं लाल परेड ग्राउंड में। ये झांकी शो हो चुका है, कॉलेज से लौट आए हैं। अब देखते हैं लाल परेड में क्या चल रहा है। अभी तो झांकी होकी रखी हुई है, देखते हैं झांकी को। झांकी शो तो लगता है हो चुका है। अब सब कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अंदर से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रही झांकी जो लाल परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को शो कराते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं। ये अपना यही ब्लॉग अपना यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।